बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। आज हम बना रहे हैं पालक से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पकोड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाले हैं। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त ये पकोड़े क्रिस्पी और मज़ेदार हम कैसे तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने ले लिया है पालक हमने ले लिया है तकरीबन 1 मुट्ठी और इसकी हमने डंडियाँ अलग कर दी और पत्ते इसके अलग करने के बाद इसे हमने अच्छे से धो लिया और धोने के बाद इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। मेरी रेसिपी से एक मरतबा ज़रूर ये पालक के पकोड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। क्रिस्पी और मज़ेदार आपको बहुत पसंद आएंगे। तो पालक भी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद हम ले लेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के छोटे साइज़ के हमने ले लिए हैं प्याज। तो प्याज की कटिंग हम कुछ इस तरीके से करेंगे। इसकी प्याज हम चौड़ाई में नहीं बल्कि लंबाई में करेंगे ताकि जो हम पकोड़े तैयार करें उसके अंदर प्याज टूटे नहीं। और बिल्कुल बारीक बारीक भी कटिंग करेंगे तो भी प्याज नहीं टूटेंगे। ये देखिए साइड से हम इसे इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करेंगे। प्याज छीलने के बाद मैं इसे अच्छा सा धो चुकी हूँ और धोने के बाद आप इसकी कटिंग करें तो प्याज जो है आपको नहीं रुलाएगा। इस तरीके से आप कटिंग करें बिल्कुल बारीक बारीक। टिप के सालन में अगर आप प्याज डालें तो इसे चौड़ाई में कटिंग करने के बाद डालें ताकि प्याज हल हो जाए सब्ज़ी या सालन में। और पकोड़ों के लिए इस तरीके से प्याज काटेंगे तो प्याज जो है टूटेगी नहीं और क्रिस्पी पकोड़े तैयार होंगे। इसके बाद मैं ले लूँगी खुली सी थाली ले लूँगी और इसमें डाल देंगे पालक आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो। पालक डालने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे और ये मेरे पास है हरी मिर्चें। सब हरी मिर्चें यहाँ मैंने 5 से 6 अदद तेज़ वाली हरी मिर्चें ली। इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर चुकी हूँ और इसमें डालेंगे मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। आधा चाय का चम्मच अभी देखो पापा अभी से ले। और इसमें डाल देंगे पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। ये मेरे पास है अनार दाना, तकरीबन आधा चाय का चम्मच अनार दाना डाल देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त जायका भी बनेगा और ये हाशमेदार पकोड़े तैयार होंगे। अब इसमें डाल देंगे एंड में डाल देंगे बेसन इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप। मेजरमेंट कप के हिसाब से 1 कप इसमें डाल देंगे बेसन और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच हम डाल देंगे ऑयल। 2 चाय के चम्मच इसमें ऑयल डाल दें और इसके बाद इसे हाथों से पहले अच्छा सा मिक्स कर लें क्योंकि पालक में पानी होता है तो और प्याज भी हमारे जो है इस तरीके से खुल जाएंगे, इसकी लेयर खुल जाएगी। तो हाथों से पहले इसे मसल कर अच्छा सा मिक्स कर लें ताकि प्याज भी खुल जाए और जो पालक में पानी है उसका भी हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें और कितना मज़ीद पानी ऐड करना है। तो इसके बाद हम बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालते हुए इसे मिक्स करेंगे। पानी बिल्कुल हल्का हल्का डालेंगे और मैं इसमें डालना भूल गई थी। इसमें डालेंगे हम मैदा। तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैदा डाल लें। उससे जो है पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और ये जुड़े रहेंगे, टूटेंगे नहीं। तो इसके लिए इसमें मैदा ऐड करें। 1 खाने का चम्मच तकरीबन मैदा डाल लें। अगर मैदा नहीं है तो आप आटा भी डाल सकते हो। तो यहाँ मैं दिखाऊँ आपको इसका हमने सख्त सा मिक्सचर तैयार करना है। पतला तैयार नहीं करना क्योंकि इसे थोड़ी देर हमने छोड़ा तो पालक का पानी भी मज़ीद निकलेगा और ये पतला हो जाएगा।
تو کرسپی پکوڑے بنانے کے لیے تھوڑا سا سخت مکسچر ہمیں بنانا پڑے گا۔ تو اسے میں نکال لوں گی چھوٹے باؤل میں، اور اس کے بعد یہاں میں نے آئل گرم کر لیا۔ میڈیم ٹمپریچر پر آئل گرم ہو چکا ہے، نہ تو بہت زیادہ گرم ہے آئل نہ ہی ٹھنڈا ہے، اور چمچ کی مدد سے ہم تھوڑا تھوڑا مکسچر ڈالیں گے، کیونکہ ہم چھوٹے سائز کے پکوڑے تیار کریں گے تاکہ اندر تک پکوڑے اچھے سے پک جائیں اور کرسپی تیار ہو۔ پکوڑے ڈالیں گے تو یہ خود بخود پک کر پکوڑے اوپر آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم اسے پلٹیں گے۔ میڈیم فلیم پر آپ نے اس کا آئل گرم کرنا ہے، اور میڈیم فلیم پر ہی پکوڑے ہم تیار کریں گے۔ جتنے کڑھائی میں پکوڑے آئیں گے ہم اتنے ہی ایک مرتبہ ڈال لیں گے، باقی کے پکوڑے ہم بعد میں تیار کریں گے۔ یہ پکوڑے نکالنے کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا پیارا سا کلر آنے لگا ہے، تو ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ پکوڑے جو ہیں اوپر آ چکے ہیں آئل میں، ایک سائڈ سے یہ پک چکے ہیں، اب سائڈ ہم اس کی چینج کریں گے تاکہ دونوں سائڈ سے پیارا سا کلر بھی آ جائے اور پکوڑے کرسپی اور مزیدار پک کر تیار ہو جائیں۔ دونوں سائڈ پر اچھا سا پکنے کے بعد اب ہم پکوڑے نکال لیں گے، چھلنی کی مدد سے نکالیں گے تاکہ جو پکوڑوں میں آئل ہے وہ بھی اچھے سے نکل جائے، اور جو ہے ہمارے کرسپی پکوڑے یہاں بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ ان پکوڑوں میں اور مزید تھوڑا سا کلر آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم اسے نکالیں گے، اور اسی طریقے سے باقی کے پکوڑے بھی ہم تیار کر لیں گے۔ کرسپی مزیدار پالک کے پکوڑے تھوڑی سی پیاز ڈالنے کے بعد مزید کرسپی ہو جاتے ہیں، تو پیاز ضرور شامل کریں۔ اور یہاں ہمارے زبردست پکوڑے تیار ہو چکے ہیں، باقی کے پکوڑے بھی میں آئل میں ڈال چکی ہوں، اور یہ پکوڑے بھی ہمارے زبردست طریقے سے خوبصورت سا کلر آنے تک ہم اسے پکائیں گے اور اسے ہم نکال لیں گے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ کرسپی پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس طریقے سے اگر آواز آ رہی ہے تو پکوڑے آپ کی کرسپی ہو چکے ہیں، اور اس میں آئل بالکل بھی پکوڑوں میں نہیں ہوگا۔ سیم اسی طریقے سے اگر آپ نے پکوڑے بنائے تو ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست کلر کے ساتھ خوبصورت کرسپی مزیدار پالک کے پکوڑے ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ تو اسے سمپل رائتے کے ساتھ انجوائے کریں، بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ آپ میرے ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔